आपको सुनवाते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं। बुजुर्ग दिन गिनता है कि कब 50 साल पूरा होगा और मेरा पेंशन का कार्ड बनेगा। दलालों का भी चक्कर खत्म। अब पदाधिकारियों का जिम्मेवारी है कि गांव में जो बुजुर्ग 50 साल का हो गया उसको पेंशन का कार्ड बनना, जैसा सबका जाति प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, आय आवासीय प्रमाण पत्र होता है, वैसा बनाना उसका अनिवार्य काम होगा। मसले पे वो कोई हड़ाम बुढ़ी बिना पेंशन ते आतु दिसो रे मिना को है, कोई है बिना बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का? कोई नहीं मिलेगा। हमारे राज्य में महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, समय समय पर सरकार को भी कई कामों में मदद भी करती है। और आज उनको ध्यान में रखकर हमने एक और कानून बनाया। 50 साल के ऊपर के महिलाओं को तो पेंशन मिलता ही था। अब इस राज्य में 21 साल के से लेकर के 49 साल तक जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, सबको पेंशन देंगे। ये कानून हमने बनाया है। आप बिना पेंशन का कोई महिला इस राज्य में नहीं रहेगी। सनाम गोगो हड़को लगी जहां तिना नोडे 21 वर्ष 49 बछर धबी मेना पेया सनाम पेंशन पे जामा ओड़ारे 12 हड़ पे हड़ पुन हड़ तुरुई हड़ गोगो हड़ मेना पेया सनाम पेंशन पे जामा 12,000 टका सालाना और गो बाबा 12,000 टका सालाना किन जामेदा तो माँ से बुझाओ पे अगर पेपुन मोड़े हड़ा उड़ारे मिना पिया तो तीना आपे उड़ारे पैसा से नो। आज ये सोचिए, अगर किसी घर में 2-3 महिलाएं हैं, 3 महिला भी है तो 12 या 36,000 रुपया ऐसा ही हो गया। और घर में माँ बाप अगर बूढ़ा बुजुर्ग है तो 12 दूना 24,000 और 36,000 रुपया घर में जाएगा। और हमने ये तय किया है कि आने वाला सरकार जब हमारा बनेगा तो इस राज्य के हर एक गरीब गुरुआ घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम हम करेंगे। हमारे विरोधी हमारे कामों को देखकर इनका पसीना छूट रहा है। अभी बोलता है कि इससे बढ़िया हम लोग योजना लाएंगे। अरे भैया जरा बताओ, डबल इंजन का सरकार था, क्यों बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला? डबल इंजन का सरकार था, क्यों महिलाओं को पेंशन नहीं मिला? ये बताओ। ये लोग व्यापारियों का जमात है, ये लोग देने वाला नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग है। और आज यही वजह है कि आज महंगाई आसमान छू रहा है। जो 20 टका 25 टका का दाल मिलता था अब 200 टका मिलने लग गया है। सरसों तेल 150 के पार। नमक जैसा चीज, जो नमक हमारा गांव देहात में दुकानदार जब दुकान बंद होता था तो नमक बाहर छोड़ के चला जाता था। आज वो नमक ये लोग 50 रुपया किलो नमक बिचवा रहा है और हमें खाने के लिए मजबूर कर रहा है। आज नमक, तेल, दूध, दही सब में टैक्स लगा दिया इन लोग। और आपके पैसे से ये लोग अपने बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ करने में लगे हैं और यहाँ के किसानों के लोगों का कर्जा माफ करने में इनका पसीना छूटता है। हम लोग का सरकार बना, सबसे पहले यहाँ के किसानों का 50,000 हम लोगों ने ऋण माफ किया
और अभी हाल में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस राज्य में जितने भी किसान जो 2 लाख रुपए का ऋण ले चुका है उसका भी ऋण माफ करेंगे। कई चीजें आज हम लोग 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे थे। 125 यूनिट बिजली को भी हम लोगों ने बढ़ा करके 200 यूनिट कर दिया। जो घर 200 यूनिट तक बिजली चलाएगा उसको पैसा अब नहीं लगेगा। लेकिन अभी मीटर को लेके पहले से बिल बना दिया है, उसको लेकर के गांव में थोड़ा परेशानी है। चिंता मत कीजिए, अभी हम लोगों ने अपने संसाधन जुटाने का भी जुगाड़ कर लिया है। हम उसका आकलन करा रहे हैं। अगर हमारे जेब के अंदर में वो आपका आकलन आया तो जो हमारा बकाया बिल है उसको भी माफ करने का हम कार्य योजना तैयार करेंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज हम वृद्धा पेंशन में लगभग 36 लाख से अधिक बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं। और आज इस महिला सम्मान योजना के माध्यम से लगभग 40-42 लाख से अधिक महिलाओं को हम पेंशन देंगे। और इसके अलावा ये तो हमारी 21 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए है। उससे पहले भी हम लोगों ने सावित्री बाई फुले योजना के माध्यम से लगभग 10 लाख बच्चियों को सावित्री बाई फुले योजना से जोड़ा है ताकि वो अपना पढ़ाई ना छोड़े। इस राज्य की गरीबी कितना नीचे तक है। बरसों से यहां पर जो शोषण इस राज्य का हुआ है, इस राज्य के लोगों का हुआ है, यहां के गरीबों का जो बरसों बरस से गरीबी के खाई में डूबे हुए हैं, उनको उस खाई से बाहर निकालने का हमारा संकल्प है। और आज इसीलिए चाहे वो पेंशन हो, सावित्री बाई फुले हो, बूढ़े बुजुर्गों का पेंशन हो, और आज हमारे बुजुर्गों का, गरीबों का, आज के दिन में भी देखिए कई ऐसे लोग हैं गांव देहात में जो बहुत ही गरीब, आज इस राज्य के हर एक गरीबों को साल में 2 बार उसका तन ढकने का कपड़ा देने का भी काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि हर त्योहार में वो एक नया कपड़ा पहन सके और अपना जीवन मान स्वाभिमान के साथ जी सके। हमारा गांव सबसे अधिक खेती बाड़ी पर निर्भर है। गांव क्या, पूरा राज्य ही लगभग खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। वक्त बेवक्त की बारिश, मौसम में बदलाव हमारे किसानों का कमर तोड़ रहा है। इसलिए ऋण माफी का भी हम लोगों ने योजना लाया और वैकल्पिक खेती की ओर भी हम किसानों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बगिया योजना, दीदी बाड़ी योजना हम लोगों ने लाया है, जहां आप फलदार वृक्ष लगा करके अपने खेतों में एक किसान के रूप में अपने आय को भी बढ़ाते हुए आप खेती कर सकें। चाहे आप आम का पेड़ लगाइए, चाहे आप केला का पेड़ लगाइए, चाहे अमरूद का लगाइए, तरह तरह के पेड़ आज बाजार में दुनिया भर का, आज जिस तरीके से सब्जी बाजार में आता है, आज के दिन में फल फूल भी बाजार में ढेरे आता है। आप अपना खेत में गेंदा का भी फूल लगा लोगे
और उस गेंदा का फूल को बेचोगे तो आपका पूरा परिवार का पेट वो गेंदा का फूल पाल सकता है।